हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डीएलडी का प्रॉब्लम गेट 2011 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस बुलियन एक्सप्रेशन का हमें सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म, एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बताना है। ठीक है, अब यहां पे चारों ऑप्शन में एक एक एसओपी फॉर्म दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एसओपी फॉर्म इस बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हाई लेवल पे इस बुलियन एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इन तीन टर्म्स में सिंपली मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे एक टर्म है पी, पी इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई आर, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, क्यू कॉम्प्लीमेंट आर। अब आर कॉम्प्लीमेंट इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पी आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस आर आर कॉम्प्लीमेंट। अब ये वैल्यू हो गई जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये थर्ड एक्सप्रेशन, पी प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले इस बड़े वाले टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां पे P डॉट P है, जब भी हम लोग किसी टर्म को उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक बार ही वो टर्म बचेगा, यानी कि यहां पे P डॉट P की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ P आ जाएगी। इसकी वैल्यू P हो जाएगी प्लस P क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस P R प्लस P क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर से यहां पे दो सिमिलर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये सिर्फ एक ही बार आ जाएगा, सिर्फ एक टर्म बचेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आर प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस आर आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होल मल्टीप्लाइड बाई ये सेकेंड वाला टर्म पी प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पे P को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे इन सब टर्म्स में से हम लोग P को कॉमन ले लेते हैं, तो P को जब कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 1 बचेगा। ठीक है, 1 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पे आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कहीं पे P नहीं है। अब यहां पे क्यू कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेते हैं इन सारे टर्म्स में से। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट को जब कॉमन लेंगे यहां पे बचेगा 1 प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये वाला टर्म इसमें कोई कॉमन नहीं होगा तो ये एज इट इज हो जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस होल टर्म मल्टीप्लाइड बाई ये सेकेंड वाला टर्म P प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जब भी हम लोग किसी भी टर्म में 1 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो P मल्टीप्लाइड बाई 1 ये क्या हो जाएगा, ये P के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। प्लस इसी तरह यहां भी 1 को ऐड किया गया है इन दोनों टर्म्स में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पोर्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यू कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पे आर और आर के कॉम्प्लीमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो हमारे पास बचा ये टर्म
मल्टीप्लाइड बाई ये सेकेंड वाला टर्म, यानी कि p प्लस क्यू प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब किसी भी टर्म में हम लोग जीरो ऐड करेंगे, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब यहां पे दो टर्म बचे, ठीक है, एक टर्म है p प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ये वाला टर्म है। फिर से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, p को सबसे पहले इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे p मल्टीप्लाइड बाई p, यानी कि p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस p डॉट r कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस अब q कॉम्प्लीमेंट को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचेगा, p q कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p डॉट p। ठीक है, दो सिमिलर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी p। ठीक है, प्लस पी क्यू प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब फिर से यहां पे q और q कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, प्लस q कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब फिर से इन सारे टर्म्स में से हम p को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब p को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन यहां भी बन जाएगा, ठीक है, जिसमें 1 प्लस इन सारे टर्म्स में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारे टर्म्स में से जब हम लोग 1 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि p मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, यही वाला केस यहां भी आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी p। ठीक है, p प्लस, अब 0 ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, p प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट, p प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।